बात भीतर भीतर सब हो भी गई है। अब 24 में सरकार बदलनी है। बच्चे कि 6 महीना के अंदर में सब तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार को हम लोगों ने माना है कि इस लायक है। 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार विपक्ष के कौन होंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि फिर राहुल गांधी का क्या होगा। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र जी, उनसे जान लेते हैं कि उन लोगों की क्या रणनीति है। भाई वीरेंद्र जी, वाकई आप लोगों ने मान लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे विपक्षी दलों के? देखिए, जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बात कह दी है और बात भीतर भीतर सब हो भी गई है और इनको अब सारे दलों से मिलकर और एकताबद्ध करना होगा। और जब तक सब एक नहीं होंगे तो बीजेपी को कैसे हटाया जा सकता है। अगर उम्मीदवार ये होते हैं तो निश्चित रूप से देश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और महागठबंधन के लोगों को एक मंच पर आ गए हैं। अब 24 में सरकार बदलनी है और जैसे अंग्रेज को भगाया गया था 9 अगस्त 1942 को नारा दिया था गांधी जी ने कि, और बिहार से ही नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी तरह हम लोगों ने 9 अगस्त 2022 को एकता हो गए, महागठबंधन बनाए और कहा कि बीजेपी गद्दी छोड़ो की जनता आ रही है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे भाई वीरेंद्र जी कि सवाल ये उठ रहे हैं कि जब नीतीश कुमार अगर विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री के दावेदार बनते हैं तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए, वो सब बात हो जाएगी और जिम्मेवारी दी गई है कि सब लोगों से बात किया जाए और एकताबद्ध होकर और सारे लोग लगेंगे इसमें। उसके साथ साथ आप लोगों के सामने एक और चुनौती है कि सिर्फ नीतीश कुमार को ही दावेदार बनाने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको जो विपक्षी दल है, फिर ममता बनर्जी क्या करेंगी? ये सब हमारी अपनी राय है और सबसे मिलना है और मिलकर एक उम्मीदवार होना है। ये अभी तो चर्चा शुरू हुई है, 24 अभी दूर है और चर्चा हम समझते हैं कि 6 महीना के अंदर में सब तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसलिए इस पर कोई बहस नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को हम लोगों ने माना है कि उस लायक हैं और ये केंद्र की भी राजनीति कर चुके हैं और बिहार का भी मुख्यमंत्री रहे। इसलिए इनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, इन्हें सब कुछ जानता है और इनके काम के बारे में भी लोग जानते हैं। इसलिए सबसे बात हो जाएगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा। एक चीज़ और है भाई वीरेंद्र जी, कहाँ बीजेपी की चर्चा होती है। ये कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सामने नीतीश कुमार, यानी नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार टिक पाएंगे क्या? नरेंद्र मोदी कहाँ फेंकाएंगे 24 में? ये आप लोग फिर आइएगा मेरे पास लेने के लिए बयान कि ये नरेंद्र मोदी को आपने घोषणा किया था वो पूरा हो गया। नरेंद्र मोदी राजनीति से छोड़ जाएंगे, जहाँ प्रधानमंत्री से हटे कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अच्छा, ये एक सवाल ये भी उठ रहा है भाई वीरेंद्र जी कि 7 दल हैं आपके, लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा जो होगा उसमें भी परेशानी हो सकती है। इस पर शीर्ष नेता तय करेंगे किसको कितनी हिस्सेदारी चाहिए और सब तय हो जाएगा, उसमें कहीं दो राय नहीं। और सब इस बार हम लोग लड़े थे ना, महागठबंधन बना के लड़े गए, सीट की कहीं कोई दिक्कत हुई, सरकार बनी, बनते बनते नहीं बन सकी, वो अलग चीज़ है। लेकिन लोगों ने मैंडेट दिया। मात्र 10,000 बीजेपी के महागठबंधन से 10,000 मात्र वोट हमारा कम हुआ। बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि आप लोग नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर देना चाहते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। असल में बीजेपी वालों को अनर्गल बात बोलने की आदत है। इसका प्रैक्टिस वो लोग नागपुर में लेते हैं कि देश को कैसे तोड़ा जाए, देश में कैसे नफरत पैदा किया जाए, ये उनका क्लास है नागपुर में। और नागपुर से जो ट्रेनिंग से निकलती बात है वो यहाँ आकर बोलते हैं। चलिए, तो भाई वीरेंद्र थे और ये बता रहे थे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी और स्वाभाविक तौर पर अब नीतीश कुमार के जिम्मे है कि वो किस तरह से विपक्षी दलों को गोलबंद करते हैं और किस तरह से आगे की तैयारी करते हैं 2024 को लेकर के। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी ने मन बना लिया है, अब बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस अगर मन बनाती है तो हो सकता है विपक्षी दलों में एकता देखने को मिले।
आशुतोष चंद्र, यूवी न्यूज़, पटना।